हेलो एवरीवन, वेलकम टू कक्षा अफेयर्स, अपनी कक्षा अपना एग्जाम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 नवंबर 2021 के बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 12 नवंबर, 11 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 9 नवंबर। तो हाल ही में 11 नवंबर को है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये इसकी हिस्ट्री की बात, 11 सितंबर 2008 को इस दिवस की है वो घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है भारत में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से, किससे? भारत रत्न से है वो सम्मानित किया गया था 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार के 800 श्रमिक मित्र है वो 800 श्रमिक मित्र है वो श्रमिकों के घर तक पहुंचेंगे और उनको क्या बताएंगे कि सरकारी योजनाओं के बारे में है वो जागरूकता फैलाएंगे सरकारी योजनाओं के बारे। ये जो 800 श्रमिक मित्र है, ये श्रमिक मित्र है वो जिला, वार्ड और विधानसभा स्तर के समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। और श्रमिक मित्र योजना सभी वार्डों में कम से कम 3 से 4 श्रमिक मित्र नियुक्त करेगी, जो वार्ड स्तर पर निर्माण बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों तक पहुंचेंगे। श्रमिक मित्र इन सरकारी योजनाओं के लाभों को लागू करने और प्रक्रिया का लाभ उठाने में भी श्रमिकों की मदद करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसमें, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है त्रिपुरन दमन सिंह, आदिल हुसैन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपुरन दमन सिंह और आदिल हुसैन, इन दोनों द्वारा है वो ये नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अक्षय कुमार। तो फोटो में आप देख चुके होंगे, अमिताभ बच्चन है वो एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीआईएसएफ के प्रमुख होंगे? ऑप्शन है शील वर्धन सिंह, अतुल करवाल, आर.एन. रवि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शील वर्धन सिंह है वो सीआईएसएफ के प्रमुख होंगे। ये है शील वर्धन सिंह के बारे में जानते हैं तो शीलवर्धन सिंह है वो एक बिहार कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सिंह, वर्तमान में इंटेलिजेंट ब्यूरो में विशेष निदेशक है। सिंह को है वो 31/8/2023 तक सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया जाएगा। कब तक? 2023 तक, 31 अगस्त 2023 तक है वो महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा सीआईएसएफ का। किसको? मिस्टर सिंह को। सरकार ने 2 प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों की नियुक्ति की घोषणा की। इसके साथ है वो सीआईएसएफ और एनडीआरएफ के प्रमुख की भी घोषणा की है। जबकि जो एनडीआरएफ के है वो एनडीआरएफ के डीजी किसको नियुक्त किया गया? अतुल करवाल को। एनडीआरएफ के डीजी हो गए अतुल करवाल और सीआईएसएफ के डीजी होंगे सीआईसीएफ के डीजी होंगे शील
वर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन है दार्शनिक, क्रिकेटर, समाजसेवी या फिर राजनेता। तो रामकृष्ण राव है वो एक प्रसिद्ध शिक्षक और दार्शनिक थे, प्रसिद्ध शिक्षक और दार्शनिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी थे, मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिका स्थित पैरासाइकोलॉजिकल एसोसिएशन और इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनको 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रामकृष्ण राव ने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति और एपीएस एसएचई के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कक्षाओं को समुदाय के साथ जोड़ने के लिए पाठ्यचर्या सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? रामकृष्ण राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 में पेरिस में 37वां मास्टर्स खिताब जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, निकोलस माहू, माइकल विनस। तो हाल ही में 2021 में पेरिस में 37वां मास्टर खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। ये है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किससे हराया था? डेनियल मेदवेदेव को। ये रशिया से बिलोंग करते हैं और जो नोवाक जोकोविच है वो सर्बिया से खेलते हैं और रशिया से खेलते हैं डेनियल मेदवेदेव, जिनको हराया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने पेरिस फ्रांस में अपना 6ठा पेरिस खिताब और रिकॉर्ड 37वां मास्टर खिताब भी जीता है। फाइनल में जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को 4-6, 6-3 और 6-3 से हराया। इस जीत के साथ जोकोविच है वो लगातार 7वें साल एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पर बने रहेंगे। एटीपी की वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पर बने रहेंगे कौन? नोवाक जोकोविच। 7वीं बार, लगातार 7वीं बार। बहुत बड़ी बात होती है ये, लगातार 7वीं बार टॉप 1 पर रहना। तो एकल श्रेणी में ये जीता है। किस श्रेणी में? एकल श्रेणी में नोवाक जोकोविच ने जीता है और डबल श्रेणी में जीता है टिम पुट्ज और माइकल विनस ने। टिम पुट्ज और माइकल विनस ने जीता है डबल श्रेणी में। एकल श्रेणी में जीता है नोवाक जोकोविच। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये पूछ सकते हैं एकल श्रेणी के लिए किसने जीता और डबल्स के लिए। और कुछ फैक्ट देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना है वो 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में। इसके हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? स्टीव डेंटन। स्टीव डेंटन है वो सीईओ है और टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष है थॉमस वाइकट। थॉमस वाइकट है वो इसके अध्यक्ष है। तो ये चीजें आपको टेबल टेनिस संघ के बारे में ध्यान रखना और एकल श्रेणी में किसने जीता ये ध्यान रखना है, डबल श्रेणी में किसने जीता। और लगातार 7वीं बार है वो फर्स्ट रैंक पर कौन है? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल ने किस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी। अब 15 नवंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह तारीख श्री बिरसा मुंडा की जयंती है। इस तारीख को किसकी जयंती है? श्री बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें देश भर में आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान गॉड के रूप में सम्मानित किया जाता है। बिरसा मुंडा को है वो आदिवासी समुदाय, जितने भी आदिवासी समुदाय है इंडिया में, उनको है वो बिरसा मुंडा को गॉड के रूप में सम्मानित किया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस के बारे में बात करते हैं तो एक बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए उनके बलिदानों को यह दिवस समर्पित होगा। कब होगा? 15 नवंबर को। हर साल ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आईएसए का 101वां सदस्य देश बना है? ऑप्शन है चाइना, यूएसए, जापान और रूस। तो हाल ही में यूएसए है वो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य देश बन चुका है। COP26 हुआ था अभी ग्लासगो में।
तो उस वहाँ पर जलवायु शिखर सम्मेलन में है वो जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति के दूत जॉन कैरी द्वारा औपचारिक रूप से रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे कि वो भी आईएसए में शामिल होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं आईएसए के लिए। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम नई दिल्ली में, हरियाणा, गुरुग्राम में। आईएसए की स्थापना है वो 30 नवंबर 2015 को हुई थी। 30 नवंबर 2015 को आईएसए की स्थापना हुई थी। आईएसए की स्थापना है वो पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में। इसके महानिदेशक है अजय माथुर। महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है 10वां, 11वां, 15वां या फिर 16वां। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत है वो 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान। COP26 के साथ साथ जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2022 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। 2020 में भी 10वें स्थान पर था और 2021 में भी ये 10वें स्थान पर ही है। सूचकांक के बारे में बात करता हूं तो समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान एक बार फिर खाली है, क्योंकि देश में से किसी ने भी CCPI में समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया। आगे बढ़ते हुए डेनमार्क ने CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में 4थे स्थान पर कब्जा कर लिया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अकॉर्डिंग टू इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि ये स्थान हासिल कर चुके। लेकिन डेनमार्क है वो उसने 4th रैंक है वो हासिल की है इनके नॉर्म के अकॉर्डिंग। उसके बाद में स्वीडन ने 5वां और नॉर्वे है वो 6वां। नॉर्वे ने 6वां और स्वीडन ने 5वां है वो स्थान हासिल किया। और अन्य टॉप 10 में देखते तो यूनाइटेड किंगडम में 7वां, मोरक्को ने 8वां और चिली ने 9वां स्थान हासिल किया। और 10वां किसका है? इंडिया का। 10वां है वो इंडिया का है। तो ये सब कुछ था आज के वीडियो के लिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने स्टडी ग्रुप में और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।